डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ क्विक हम लोग करते हैं, क्लियर है ना। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एकदम सिंपल रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। तो करंट होता है आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप हम लोग ये इक्वेशन आई इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। वापस से फिर से देखो हर एक टर्म का मीनिंग क्या है। आई है इलेक्ट्रिक करंट, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर जिसके थ्रू करंट जा रहा है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 और वीडी है ड्रिफ्ट स्पीड जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर इसी वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करें n इंटू ए इंटू ई और ड्रिफ्ट स्पीड के वैल्यू को स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m इंटू टॉप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यार वीडी हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई m इंटू टॉप। ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई है आपका कैपिटल ई अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम भी डिफाइन कर चुके हैं। और भी अगर हम लोग करेंगे ई इंटू ई स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू जाएगा n इंटू ए इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉप डिवाइडेड बाय m को एक साथ रखते हैं और e को बाहर रखते हैं। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, मैं बताया था ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं एवरेज टाइम सारे इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बताए थे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है पॉजिटिव आयन के साथ या एटम्स के साथ, हाँ ये नहीं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का किसी भी दो एटम के साथ सक्सेसिव कॉलिजन या इलेक्ट्रॉन के साथ सक्सेसिव कॉलिजन का जो टाइम इंटरवल होगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और सारे इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम को एवरेज ले लोगे तो उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो अगर टेम्परेचर किसी कंडक्टर में बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेगा, तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? घटेगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, हाँ या नहीं। तो ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर एक बार तुमने कंडक्टर ले लिया तो इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेंगे? फिक्स। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या रहेगा? फिक्स, हाँ या ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है ही, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फिक्स। अगर मैं कंडक्टर के लेंथ को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये कंडक्टर को मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोवाइड कर रहा है? E, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है इस कंडक्टर के क्रॉस? V, हाँ या नहीं। तो ये दोनों कंडक्टर के एंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। कितने लेंथ में? L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा V बाय L। V बाय L पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। V बाय L होता है E के इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, हाँ नहीं। जहाँ पे dV बता रहा है स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन dr डिस्टेंस, तो यहाँ पे लेंथ कितना है? L और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस d बाय L। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो V बाय L नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो इसी इक्वेशन को अगर L से मल्टीप्लाई कर दें, L से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? और E इंटू L क्या होगा? V। तो I इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे N इंटू A इंटू E स्क्वायर टॉप डिवाइडेड बाय ML इंटू E इंटू L को क्या लिखेंगे? V। ये पूरे का पूरा टर्म जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V। इसका मतलब है किसी भी कंडक्टर में जो करंट जा रहा है I वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो ओम्स लॉ है आपका, हाँ या नहीं। और इसको जब हम लोग रीअरेंज करें, क्या करें? रीअरेंज। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, ML को इधर कर जाओ, तो V इज इक्वल टू जाएगा I, ML इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ या नहीं। और ये नीचे आ जाएगा N इंटू A इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉप। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट है M बाय L इंटू N इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉप, ये है कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और यहीं से हम लोग सीखते हैं, यहीं से हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? L के। रेजिस्टेंस R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? A के, हाँ या नहीं। और इसको अगर तुम थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो M को बाहर रखो
और n को इधर रखो, e स्क्वायर को इधर रखो, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखोगे तो L बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L के, देखो, और रेजिस्टेंस A किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना, क्लियर है। और इस टर्म को भी एक कांस्टेंट हम लोग दे सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर क्या रखें, कांस्टेंट, तो करंट जो पास कर रहा है कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ या नहीं, यस सर। तो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो, I इज प्रोपोर्शनल टू V बोलो या V प्रोपोर्शनल टू I, बात सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो करेगा जब तुम क्या अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल पे। लेकिन पोटेंशियल करंट पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा कंडक्टर के केस में। तो अगर तुम एक ग्राफ प्लॉट करोगे, क्या प्लॉट करोगे, ग्राफ, आप इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ ध्यान दो, m बाय एल को एक कांस्टेंट रखें तो v बाय आई अगर कर दो, v बाय आई, v डिवाइडेड बाय, तो एक कांस्टेंट आपका आ जाएगा m l डिवाइडेड बाय n इंटू a इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉप। ये आपका एक कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, जिसको लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस है। हाँ, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। सबको मालूम है, यस सर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। L है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा, बाकी तुम्हें करना है कि हम लोग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, सब लोग इधर ध्यान देगा, ये कंडक्टर है, दिख रहा है ना, यस सर। ये कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ। यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा बैटरी है, दिख रहा है क्या, V वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का, V वोल्ट का बैटरी। यही करंट सप्लाई करता है। करंट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये करंट आई जा रहा है। ये जो कंडक्टर दिख रहा है इसका लेंथ है L, इसका लेंथ कितना है, L। हाँ या ना, यस सर। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये दिख रहा है क्या, यस सर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर ये सर्कुलर जो पार्ट दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, उसका रेडियस अगर R है तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस, अगर इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है तो इस केस में रेजिस्टेंस हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, रो लेंथ कितना है L और एरिया कितना है A। तुम लोग लिखेंगे रो L और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, यस सर। लेकिन इसी केस में सेम कंडक्टर में ले रहा हूँ, यही कंडक्टर है, थोड़ा सा तुम डिफरेंस देखो से किसमें, सेम कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया है, सब लोग इधर ध्यान देना, ये जो कंडक्टर है, अब करंट इस सेक्शन के थ्रू ना फ्लो करके मान लेते हैं ऐसे फ्लो कर रहा हूँ। अरे बोलो यार, करंट ऐसे एंटर कर रहा है, बैटरी ऐसे लगा हुआ है, दिख रहा है क्या, यस सर। ये बैटरी लगा हुआ है। हाँ या ना, यस। लेंथ वापस का वापस में वही रहने देता हूँ। ये जो कंडक्टर है उसका लेंथ कितना है L, और ये मैं बताया था ये होता है ये जो तुम्हारा है रेडियस, इसका रेडियस कितना है R, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यस सर। हाँ या ना, यस। करंट I इन किया तो करंट कितना बाहर निकलेगा, I पॉजिटिव से किधर जाता है, नेगेटिव। तो इस केस में इस रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझ में आया क्या। तो यहाँ देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A। हाँ या नहीं, यस। सबसे पहले देखना है कि कितना लेंथ ट्रेवल करेगा ये करंट जब इस कंडक्टर के थ्रू जाएगा। देखो यही ना लेंथ ट्रेवल करेगा, यस सर। सब लोग देखो, हाँ या ना, यस सर। जब कंडक्टर इस सेक्शन के थ्रू या इस एंड के थ्रू एंटर कर रहा था तो ये कंडक्टर कितना लेंथ को ट्रेवल कर रहा था, L। अब यही ना लेंथ को ट्रेवल करेगा, ये लेंथ कितना होगा, अगर ये रेडियस आ रहा है R, कितना होगा 2R, तो यहाँ पे रो और ये कितना हो जाएगा 2R। अरे हाँ या नहीं, यस सर। और एरिया जिसके परपेंडिकुलर जाता है, जिस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है ना जी, तो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, तो जाएगा 2 पाई, रेडियस कितना है R और ये हाइट कितना लिए L, तो 2 पाई RL। R क्या हो जाएगा, कैंसर, 2 2 कितना हो जाएगा, कैंसर,
तो हो जाएगा रो पाई, आया ना। Yes, sir. इसलिए अब तुम कंफ्यूज नहीं करना कि सेम कंडक्टर है लेकिन सेम कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के थ्रू करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? Yes, sir. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो दोनों केस में सेम कंडक्टर रखे हैं लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग। ये जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। इसका मतलब है कि हम लोग वो वाला लेंथ लेंगे जो लेंथ करंट ट्रेवल कर रहा है और वो वाला एरिया लेंगे जिसके थ्रू करंट क्या जा रहा है? परपेंडिकुलर। हाँ या ना? Yes, sir. इससे इस केस में देखो ये आपका जो करंट है वो इस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। हाँ या नहीं बोलो? Yes, तो अब निकल पाओगे क्या? Yes, sir. अरे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. तो हम लोग और भी केस देखना स्टार्ट करते हैं। सी में देखते हैं, ये वाला सेक्शन देखो। मान लेते हैं मेरे पास सिलेंड्रिकल वायर ना हो कि इस टाइप का कोई वायर है, देखो ठीक है। थोड़ा सा मैं और भी बेटर वे में तुमको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखो अगर हो पाएगा तो अरेंजमेंट। दिख रहा है क्या? मेरे ख्याल से कुछ तो दिख ही रहा होगा। रुको रुको रुको, ये यहीं पे हो जाएगा और ये अंदर जाएगा। थोड़ा सा उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना लेकिन समझने की कोशिश करो। ये दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये तुम्हारा कंडक्टर है, इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा। दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो ये जो कंडक्टर है ना उसका सब कुछ दिया हुआ। मान लेते हैं इस कंडक्टर में अभी करंट ऐसे करके एंटर कर रहा है। ये तुम्हारा बैटरी हमने लगाया, बैटरी लगाया, Yes, करंट sir. एंटर कर रहा है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो क्या? Yes, sir. ये मैं मान लेता हूँ लेंथ है इसका ए और ब्रेथ भी कितना है? A. हाँ या ना? Yes, sir. और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है एल। L. तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाय रेजिस्टिविटी रो। Yes, sir. और देखो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक? एल। L. तो एल ही रहने देंगे। और एरिया ये वाला सेक्शन जिसके परपेंडिकुलर है, लेंथ इनटू ब्रेथ। Yes, sir. Yes. A square. हाँ या ना? Yes, sir. यही वाला सेक्शन को और बेटर तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रुको, ऊपर कर देते हैं तो समझ में ज्यादा बेटर आएगा। क्लियर है क्या? ये वाला सेक्शन यहाँ पे, ये वाला सेक्शन यहाँ पे, ये वाला सेक्शन यहाँ पे, तो सब ऊपर कर देते हैं। क्लियर है क्या? और ये वाला सेक्शन यहाँ पे। दिखा क्या? Yes, sir. अब देखो इसमें जो करंट है वो इस एंड से आ रहा है। हाँ या ना बोल? Yes, sir. अब हम लोग ऐसे करंट को ऐसे आपने बैटरी को कनेक्ट किया एक्सटर्नल सोर्स को। क्लियर है? Yes, वापस अरेंजमेंट में वही रहने देता हूँ। ये आपका ए, ये आपका ए और ये आपका एल। इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? इजिली निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल होता है रो एल बाय। रो हम लोग रहने देंगे। लेंथ कितना ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक? ए। हाँ है ना? Yes, sir. तो हम लोग लिखेंगे रो इंटू ए। और एरिया कितना होगा बता दो। देखो ये वाला देखो, नहीं एरिया ये वाला पार्ट के परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. देखो हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ए। लेंथ इंटू ब्रेथ तो जाएगा एल इंटू ए कैंसर तो जाएगा रो बाय। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. तो किसी भी अरेंजमेंट का हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्लियर हुआ? Yes, sir. एक्चुअल कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का यही है। बाकी जो तुम पढ़ते हो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाय, सिर्फ फॉर्मूला जान लेने से नहीं होगा, उसको तुम्हें अप्लाई करने जाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अच्छा सबसे पहले ये चीज बताओ कि ये पूरा डिस्कशन से तुमको क्या पता चला? पूरे डिस्कशन से तुम्हें ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे रो एल बाय तो हम लोग वो लेंथ लेंगे कंडक्टर का जिसके थ्रू आपका जा रहा है, जितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, और वो एरिया लेंगे जिसके परपेंडिकुलर। हाँ या ना? Yes, sir. चलो ये करो।